नमस्कार, आदाब। ईद मिलादुन्नबी 2025, जिसे मिलादुन्नबी भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के सबसे खास दिनों में से एक है। ये पर्व पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये दिन मुसलमानों के लिए केवल उत्साह ही नहीं बल्कि प्रेम और शांति का दिन भी है। इस साल ये 5 सितंबर को पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सुबह जुलूस निकालकर खुशियां मनाई गई। पूरा शहर कई दिनों पहले से रंगीन लाइटों और झालरों से सजाया गया था। जगह जगह स्टेज बने हुए थे जिससे जुलूस वालों का स्वागत किया गया और लंगर का इंतजाम भी किया गया था। आइए जानते हैं ईद मिलाद किस तरह मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं। दिन की शुरुआत सुबह की नमाज के साथ होती है और मस्जिदों और दरगाहों पर लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बाद शहरों और कस्बों में बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। इन जुलूसों में रोशनी और फूलों से सजाया गया होता है। उस दिन बच्चों को पैगंबर साहब की सहनशीलता, दया और समाज सेवा के किस्से सुनाते हैं ताकि नई पीढ़ी उनके आदर्शों का पालन कर सके। एक मुख्य उद्देश्य पैगंबर साहब के जीवन और शिक्षाओं को याद करना है। मस्जिदों और घरों में उनके जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में भरोसा रखते हैं, इसलिए इस दिन को दान भी किए जाते हैं। लोग ज़कात देते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। ये त्यौहार सामुदायिक भाईचारे और एकजुटता को मजबूत करने का काम करता है। घरों और सार्वजनिक स्थलों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और पकवान खाते हैं। ईद मिलाद केवल एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभूति है। ये दिन मानवता, सहिष्णुता और शांति के पैगंबर के संदेशों को फिर से याद करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। ये त्यौहार लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारा और सेवा के लिए प्रेरित करता है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का मूल सार है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। इस साल का जश्न इसलिए भी खास था क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का ये 1500वां जन्मदिन था। तो जुड़े रहिए CBC न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।